चुनाव से पहले सहायक अध्यापकों को कैबिनेट से बड़ा तोहफा मिला है। ईपीएफ लागू कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ सहायक अध्यापक है, उनसे बात करें, क्योंकि सालों से ये आंदोलन कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सरकार की ओर से कब इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। लेकिन फाइनली कैबिनेट की बैठक के बाद मुहर लग गई है। खुश भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करके धन्यवाद ज्ञापन किया है। बात करते हैं कितना बड़ा तोहफा है इनके लिए। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, बहुत बार इसको लेकर बैठकें भी आयोजित की गई। फाइनली जो है चुनाव से पहले जो तोहफा चाहिए था मिल गया। कैसा लग रहा है और क्या फायदा होगा आप लोग? देखिए, आज के जो कैबिनेट का फैसला हुआ, ये हम पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख यह होता था कि आज लगभग हम लोग 20 वर्षों से सेवा करते थे, बीच में कोई घटना घट गया, दुर्घटना घट गया तो कोई देखने वाला नहीं होता था। लेकिन ईपीएफ अगर आज हमारे सरकार के द्वारा दी गई है तो ये हमारे उन परिजनों के लिए लाभदायक होगा जिनका कुछ भविष्य में कोई घटना घट जाने के बाद कोई देख रेख करने नहीं आता है। मैंने इसके लिए बराबर सरकार के साथ आंदोलन था और विगत आप भी देखे होंगे कि आज से पुनः एक बार आंदोलन का बिगुल हम लोगों ने फूका था। आज हम लोग हर जिला मुख्यालय में इनका विरोध करने का, लेकिन आज जो प्रस्ताव लाए हैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायिका कल्पना सोरेन मैडम, सुदीप सोनू जी और शिक्षा मंत्री बैजनाथ जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या जो हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक था, जो हमारे परिजनों को सहयोग दे सकता था, उसको आज पूरा किया है। इसलिए सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा इनके प्रति आभार रहेगा। आज देखिए, जब भी घटना घटती है हम लोग अपने पारा शिक्षक सहयोग करके उनके परिजन को देते थे, लेकिन अगर आज कोई दुर्घटना घट जाती है और उनके अगर परिजन हैं तो आज ईपीएफ से हमको जहाँ तक लगता है 5 से 6 लाख रुपये उनको लाभ प्राप्त होगा। अगर जो रिटायर कर जाते हैं, जिनकी सेवा 5 साल बची हुई है, तो उनको कम से कम रिटायरमेंट के बाद 4 से 5 हज़ार रुपये पेंशन प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों के लिए, चूंकि 20 वर्ष सेवा किए थे, रिटायर होने पर खाली हाथ चले जाते थे, कोई घटना घटने पर कोई पूछने वाला नहीं होता था, तो ये सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ी बात कहें। लेकिन एक मूल मांग जो वेतनमान है हम लोगों का, उसकी लड़ाई जारी रहेगी और एक बार हम लोग चाहेंगे कि पुनः इन सरकार को लाके और एक बार वेतनमान भी इन्हीं से लेंगे हम लोग। 62,000 लगभग आपकी संख्या है, तो चुनाव में भी फायदा मिल सकता है इस फैसले का? हाँ बिल्कुल, चूंकि 62,000 तो मेरी संख्या है, 62,000 मेरे परिवार भी हैं, माता पिता हैं, मिलाकर हम लोग 5 लाख वोटर हैं। तो हम लोगों का एक उम्मीद जगा है और उम्मीद सरकार ने इस प्रकार जगाया। हमको आज बोले ना कि आज हम लोग को लग नहीं रहा था कि ईपीएफ होगा, लेकिन जब आज हम लोगों ने कैबिनेट से पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी विधायिका गांडे श्री कल्पना सोरेन मैडम से मिले तो हम लोगों का एक उम्मीद जगा और उन्होंने कहा कि अगर आज कैबिनेट शुरू नहीं होगा तो मैं अवश्य आप लोगों का मांग पूरा करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं कल्पना मैडम को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़ा जो है फायदा मिल गया है। चुनाव से पहले कह सकते हैं बड़ा तोहफा है। आप लोग को लग नहीं रहा था कि शायद जो है इस चुनाव में से पहले जो है आप लोग की जो भी मांग है पूरी हो पाएगी, लेकिन फाइनली जो है लास्ट कहा जा रहा है कि लास्ट कैबिनेट की बैठक है, संभवतः चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तोहफा जो चाहिए था मिल गया है, क्योंकि इससे पहले बैठक में यही निर्णय हुआ था। 22 अगस्त को समझौता हुआ था, लगभग 2 महीना होने को चला और जो समझौता का बिंदु था वो लागू नहीं हो रहा था। हम लोग भी चिंतित थे। हम लोग आप देखे होंगे जहाँ आंदोलन का घोषणा भी कर दिए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, विधायिका कल्पना सोरेन जी और गिरिडीह के विधायक जी, इन सभी के सामूहिक प्रयासों से आज ईपीएफ हम लोग को प्राप्त हो गया। इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद और 62,000 परिवारों की ओर से आभार। ये 62,000 परिवार इनका हमेशा ऋणी रहेगा। ये ईपीएफ जैसा हो गया, लेकिन मेरा मूल मांग जो है वेतनमान, उससे हम लोग दूर हैं। हमको विश्वास है कि पूरा सरकार आएगी और वेतनमान सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को ये सरकार देगी। इसके 2 साल पहले हम देखे होंगे कि एक नियमावली भी यही सरकार, पुराने हमारे जो शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उन्होंने दिया था और ईपीएफ बैजनाथ राम जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी हमेशा हमारे लोग के साथ खड़े रहे और हमको लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेतनमान से जरूर दूर है, लोगों में कुछ महसूस कर रहा है लोग, जो हमको वेतनमान सरकार वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे, वो वेतनमान नहीं दिए, लेकिन फिर भी उम्मीद है जो वेतनमान मिलेगा। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पूरे अड़ करके बोले थे जो हर हालत में जो हमने समझौता किया है उसके प्रत्येक बिंदु को लागू करवाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री ने वहाँ पे कैबिनेट में अपना आज दिखा दिए जो पारा शिक्षकों को जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। अब कितना आप लोग को राशि मिलेगा ईपीएफ के तहत? देखिए सरकार कितनी देगी और आपके पॉकेट से कितना जाएगा?
हम लोग को मोटा मोटी 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1,950 रुपया राज्य सरकार देगी और 1,850 रुपया हम लोग को देना होगा, और 1,000 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी हमारा जो वर्तमान मानदेय है उसमें 850 रुपया हम लोग का अभी कटेगा। 1,000 बढ़ोतरी होगा, 1,950 सरकार देगी, और टोटल हम लोग के खाते से जो कटेगा वो 1,850 रुपया कटेगा। इससे अगर जिसका सेवा लंबा है उसके लिए एक बड़ा राशि भी हो जाएगा। और जैसा कि बताया हमारे दुबे जी ने, जो सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे था, सामाजिक सुरक्षा की बातें थी, हमारे कोई भी पारा शिक्षक सहायक अध्यापक की मृत्यु हो जाती थी तो हम लोग 100 रुपया 200 रुपया चंदा करके उनके परिजनों को 50,000 से 1,00,000 रुपया दे पाते थे, जो हम लोगों का औकात था। लेकिन एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा है, जो 6 लाख से 6.5 लाख किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनको, उनके परिजनों को ईपीएफ से लाभ मिलेगा। साथ ही 5 साल से ऊपर जिनका सेवा हो गया है उनको आजीवन पेंशन के रूप में मिलेगा, इसलिए इसको एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। कितनी बड़ी राहत है आपको लोग? राहत है, जैसे कि हम लोगों ने पहले से देख रखा है कि कोई भी शिक्षक का आकस्मिक निधन होता था तो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न सरकार से मिलता था और ना हम लोग को समाज से मिलता था। हम पैरा शिक्षक ही आपस में सहयोग करके और उस परिवार को सहयोग राशि देते थे। लेकिन ईपीएफ के लागू होने से मतलब एक बहुत बड़ी राहत है कि कम से कम वो जो है सहयोग उसके परिवार को, पीड़ित परिवार को मिल पाएगा। इसलिए इसे सरकार को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग के लिए कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि आप लोग इसको लेकर सड़क पे भी थे, लगातार राजभवन में भी धरना पे दिए, विधानसभा घेराव करने के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास भी घेराव करने की कोशिश की। फाइनली जो रिजल्ट चाहिए था संभवतः मिल गया। बिल्कुल, आज का कैबिनेट का जो ईपीएफ का जो फैसला रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों के चेहरे में आज मुस्कान आई है, और इसका परिणाम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम और शिक्षा मंत्री हमारे विधायक लातेहार के बैद्यनाथ राम जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपने स्तर से जो अपनी मेहनत करके आज उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि आज की कैबिनेट में आप लोग को हर हाल में ले जाऊंगा, और हुआ भी उसी तरह। जब अंदर गया तो उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें अंदर से ही सूचना की है कि आज आप लोगों का फाइल निकल रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें। जैसे ही ये सूचना मिली, हम पारा शिक्षकों के चेहरे में पूरी तरह से मुस्कान आ गई, और हम लोग जो है सरकार की बधाई देने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, और वैसा हुआ भी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का और कल्पना सोरेन मैडम का भी हम लोगों ने आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी कि हम लोगों के जीवन की जो सुरक्षा के लिए ईपीएफ की जो हम लोग वर्षों पुरानी मांग थी, उस मांग को आज आप लोगों ने पूरा किया। इसके लिए पूरी टीम को, पूरे सरकार को, पारा शिक्षक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलिए, आभार प्रकट करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर धन्यवाद ज्ञापन भी कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मांग इनकी पूरी हो गई है। ऐसे आशा नहीं था कि इस बार इनकी मांग पूरी हो पाएगी, लेकिन फाइनली मांग पूरी हो गई है। ये तो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 62,000 इनकी संख्या है पूरे राज्य में। वैसे सहायक अध्यापकों के चेहरों पे अभी मुस्कान जो है नजर आ रही होगी, उनके फैमिली के चेहरों पर मुस्कान जो है वो दिख रही होगी। तो कह सकते हैं बड़ा तोहफा है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें सालों से जो इंतजार ये कर रहे थे वो तोहफा आज दे दिया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।